हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है ना वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। अब हमारे पास साइंटिफिक डोमेन में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमें ये चीज़ क्यों क्रिएट करनी पड़ी। इस वजह से क्योंकि मुख्तलिफ़ एनिमल्स के मुख्तलिफ़ नाम्स होते हैं रीजन वाइज। वो रीजन वाइज चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहा है कि अगर उर्दू में इंग्लिश में जिसे हम ओनियन कहते हैं तो उर्दू में इसे प्याज कहते हैं, सिंधी में इसे बसल कहते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि साइंटिस्ट को जब किसी भी स्पीशीज़ का या किसी भी प्लांट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब ये नाम लेना होता था तो वो रीजन वाइज बहुत डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि रीजन वाइज उसके नाम बहुत थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा नाम देने का उसूल बनाया जो कि पूरी यूनिवर्सल सारी दुनिया में एक जैसा ही हो, उस स्पीशीज़ का नाम बस एक ही हो। जब भी कोई साइंटिस्ट वो नाम ले तो इसका मतलब हर रीजन में, हर दुनिया के बंदे के दिमाग में वो एक ही नाम आना चाहिए। तो इसको देने वाला एक साइंटिस्ट था जिसे हम कहते हैं कार्लोस लाइनस। स्वीडिश नेचुरलिस्ट था, स्वीडन का था। हु एक्सप्लोरर हु वाज द फर्स्ट टू फ्रेम प्रिंसिपल। इसने प्रिंसिपल बनाया जिसमें नेचुरल जेनरा और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑन नेमिंग। तो इसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जिसमें क्या दिया कि हम जो है ना वो किसी भी चीज़ को नाम दे सकें। इस वजह से इसका मेन बेनिफिट ये था कि दुनिया में जो भी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं सारे के सारों को ये समझ में आए। ये तो कॉमन नेम जो है ना वो मेनी प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट करता था। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट जो है ना वो नाम थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में बताया, इंग्लिश में जिसे हम ओनियन कहते हैं तो उर्दू में प्याज कहते हैं। अदर रीजन्स में जिसे गंडा या बसल, सिंधी में बसर कहते हैं। तो साइंटिफिकली अगर हम इसको एक ऐसा दो नामी नाम दे दें जिसे कहते हैं एलियम सीपा, इसका नाम क्या है, ओनियन का नाम क्या है, एलियम सीपा। तो पूरी दुनिया में अगर कोई भी कहेगा कि एलियम सीपा, कोई भी साइंटिस्ट ये कहेगा एलियम सीपा, तो उसका मतलब ये होगा। अगर रीजन में कोई भी उसका नाम है, आइदर इसका नाम बसर है, आइदर इसका नाम प्याज है। तो ये साइंटिफिकली नाम देने के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस अवॉइड द कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन को जो है ना वो अवॉइड करता है। फॉर एग्जांपल कॉमन नेम्स, ओनियन के प्लांट का कुछ कॉमन नेम्स रखे गए हैं। ओनियन प्लांट को हम क्या कहते हैं, एलियम सीपा कहते हैं। मैंगो प्लांट को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफेरिया इंडिका कहते हैं। नीम प्लांट को हम क्या कहते हैं, एजाडेरेटा इंडिका कहते हैं। फ्रॉग का अच्छा नाम है कि जिसे हम कहते हैं राना टेग्रीना। कैट को कहते हैं फेलस कैटस। हाउस फ्लाई को कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई इंग्लिश में कहते हैं, सिंधी में डिफरेंट कहते हैं, डिफरेंट नाम है। उर्दू में इसका डिफरेंट है, बलोची में इसका डिफरेंट है। फ्राग जो है ना वो इसका सिंधी में डिफरेंट है, उर्दू में डिफरेंट है। उर्दू में इसे मेंढक कहते हैं, सिंधी में डेडर कहते हैं। तो ये जो है ना बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट करवा रहे थे साइंटिस्ट को स्टडी करने में। इस वजह से इन्होंने साइंटिफिक नाम किया, और साइंटिफिक नाम यूनिवर्सली एक ही है, सबका एक ही है। जब भी ये कोई भी साइंटिस्ट ये नाम लेगा राना टिगरीना, तो इसका मतलब फ्राग ही होगा। इस सिस्टम की मदद से हम एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये यहाँ पर ये बस ये वाली चीज़ आपको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हम इसको नाम कैसे देते हैं, किसी को नाम कैसे देते हैं। सम रूल्स आर मेड, कुछ रूल्स जो है ना वो बनाए गए हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इन इटैलिसाइज्ड। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो वहाँ अपने इटैलिक फॉर्म में लिखना है। जब आपने वर्ल्ड, आप में से कोई किसी ने वर्ल्ड चलाई होगी तो उसमें इटैलिक फॉर्म होता है। वो उसका लिखने का पैटर्न ये होता है कि वो थोड़ा सीधा नहीं होता, टिल्टेड होता है, इटैलिक फॉर्म। जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखा या प्रिंट किया जाए तो उसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे।
ये देखो ना, यहाँ पर होमो सेपियन लिखा गया है, तो ये होमो एच सीधी नहीं है, थोड़ी टिल्टेड है। तो इसको क्या करना है, जब आपने कंप्यूटर में प्रिंट करना है या लिखना है तो इटैलिक फॉर्म में साइंटिफिक नेम को लिखना है। अगर इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख रहे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर में लिखने हैं तो इसको इटैलिसाइज्ड करना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर में नहीं लिख रहे, हाथ से लिख रहे हैं, तो इसको हमने क्या करना है, इसको आपने ज़रूर जो है ना वो क्या करना है, अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज़ जेनरिक। पहला नेम क्या होता है, जेनरिक। होमो हमारी क्या है, जीनस है, जेनरिक नेम है। और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये देखो इसका क्या है, कैपिटल लेटर है। वाइल द सेकंड नेम इज स्पीशीज विच इज़ नेवर कैपिटलाइज। दूसरा नेम हमारा स्पीशीज़ का नेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेपियंस कहते हैं, वो कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं होगा। ये यहाँ पर देखो रोसा इंडिका है, आर इंडिका भी इसने लिखा है। और ये जो सारे के नेम है, आर बड़ी है, टी छोटी, एफ बड़ी, सी छोटी, एम बड़ी, डी डी छोटी। तो ये साइंटिफिक नेम लिखने का पैटर्न है। और जब इसने यहाँ पर लिखा है तो इसको भी इटैलिसाइज्ड किया है, मीन्स इटैलिक फॉर्म में लिखा है। When the scientific name is written first time, it is written full. जब भी पहली बार किसी भी बुक में हम पहली बार लिखेंगे तो बड़ा करके लिखेंगे। बट अगर सेवरल टाइम यूज़ होता है तो साइंटिफिक नेम कैन, जैसे कि रोज़ का है, रोज़ा इंडिका, इट कैन बी एब्रीवेटेड। आर को आप बड़ी कर कर इंडिका लिख सकते हैं, रोज़ा इंडिका, रोज़ा डॉट इंडिका डॉट। तो जब आप बार बार लिखेंगे तो जेनरिक नेम लिखने की ज़रूरत नहीं, उसका पहला लेटर और बाद में आप छोटे सिर्फ स्पेसिफिक नेम, स्पीशीज़ का नेम ही लिख सकते हैं। समटाइम्स द ऑथर नेम appears after a species name, which means the species was described by him. For example, mango plants, Magnifera indica. It means Magnifera indica was described by Linus. Magnifera indica was described by Linus. देखो लास्ट में ये जो एल लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि इसका नाम जो जिसने दिया था इसका नाम, उसका नाम है लाइनस। इस वजह से क्या लिखा है, लेक। आथर नेम अपीयर आफ्टर स्पीशीज़। आथर नेम क्या है, स्पीशीज़ नेम के आफ्टर जो है ना वो अपीयर होता है। जैसे कि एल, फॉर एग्जांपल जिसने मेगो प्लांट का नाम देने वाले का नाम लाइनस था, तो इस वजह से यहाँ पर एल लिखा हुआ है। तो आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने इनके साइंटिफिक नेम लिखने हैं कमेंट में। तो शुक्रिया। ये आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस पढ़ी और उसको देने का तरीका पढ़ा। बहुत शुक्रिया।